नमस्ते, मैं राशिद। आज हम एक नया शो शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आपको बिल्कुल नए अंदाज में, अलग अंदाज में खबरें दिखाएंगे, समझाएंगे भी। हर खबर के अंदर की खबर होगी, उसका क्या होगा असर ये बताएंगे। समझाने के लिए ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। इस शो में याद रखिएगा, धार भी है और रफ्तार भी है। कांग्रेस को अहमद पटेल की कमी कितनी खलेगी, ये दिल्ली के हमारे रिपोर्टर हमें बताएंगे। इसके अलावा अंदरूनी कलह की वजह से क्या कांग्रेस टूटने वाली है, ये भी हम आपसे बात करेंगे। कोरोना पर दिल्ली का अपडेट क्या है, ये बताएंगे मुझे पुलकित नागर। इसके अलावा एक ऑडियो टेप की वजह से पूरे बिहार में किस तरह से मच गई है खलबली, और सुशील मोदी ने कौन सा ऑडियो टेप जारी किया है, अंदर की खबर इनसाइड स्टोरी बताएंगी बरखा शर्मा। अभिषेक मुंबई की बड़ी खबरें हमें बताएंगे। इसके अलावा अहमद पटेल के निधन के बाद कांग्रेस के लिए क्यों ये कहा जा रहा है कि चाणक्य खो दिया है। अहमद पटेल के निधन के बाद कांग्रेस के अंदर खाने क्या क्या चल रहा है, अजीत श्रीवास्तव दिल्ली से लाइव रिपोर्ट करेंगे। अनिल भारद्वाज मेरे साथ में जुड़ेंगे। और इसके अलावा अहमदाबाद में नाइट कर्फ्यू के बाद कोरोना पर कितना कंट्रोल है, यह भी हम जानेंगे। लेकिन उसके अलावा अहमद पटेल का चूंकि अंतिम संस्कार गुजरात में ही किया जाएगा, इसकी अपडेट हमें देंगे अभिजीत भट्ट, अहमदाबाद से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे बहुत बड़ी खबर के साथ। याद रखिएगा, ये आज का रिपोर्टर है और रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर रहकर के बड़ी खबरें बताएंगे। सुशील मोदी ने लालू यादव पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। सुशील मोदी ने ऑडियो जारी करके लगाया आरोप। लालू यादव पर एनडीए विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया है। जेल से सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं लालू, ये कहना है सुशील मोदी का। जेल से विधायकों को फोन करके लालच दिया जा रहा है। सुशील मोदी ने कहा लालू प्रसाद जेल से कर रहे हैं एनडीए विधायकों को फोन। सुशील मोदी ने नंबर भी जारी करते हुए यह दावा किया है। यह बहुत बड़ी खबर है। आज का रिपोर्टर पहली बड़ी खबर। जी प्रणाम सर, साहब बात करें जी। हाँ पासवान जी बधाई जी, प्रणाम। चरण नमस्कार साहब, क्या ठीक है? खुश रहे, खुश रहे। जी अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। अब मतलब तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ तो पार्टी में नहीं सर, मैंने पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा अच्छा, पार्टी में सर थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करें सर, ठीक है? ठीक, एब्सेंट हो जाओ, ठीक। आज से आपके लिए हमने अंदर की बात बताने वाला ये नया शो शुरू किया है जिसमें जमीन की बात होगी, जमीन पर बात करेंगे। आज का रिपोर्टर इस शो का नाम है और बड़ी खबर से हमने शुरुआत की है। पूरी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, कटक से लेकर के अटक तक, एक एक खबर पर ग्राउंड जीरो रिपोर्टर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन लालू यादव के ऑडियो की वजह से बिहार में कितना भूचाल आ गया है, बताएंगे बरखा क्विकली ये बताएं। ऑडियो की सच्चाई क्या है, ऑथेंटिसिटी को लेकर के आपकी खबर क्या है, और आरजेडी का अभी तक रिएक्शन आया है क्या? यहाँ पर देखिए, ये जो ऑडियो है राशिद, ये खुद सुशील मोदी की ओर से जारी किया गया है और उसमें यहाँ पर लालू यादव जिस तरह से हमने अपने दर्शकों को यहाँ पर सुनाया है कि एक एनडीए के विधायक से बातचीत करते नजर आते हैं और उसको पूरा का पूरा बल यहाँ पर देते हैं कि आपको मंत्री बना देंगे, आपको पद दे देंगे, लेकिन जो स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है उसमें वोट मत कीजिएगा। और जब वो एक डरा सहमा हुआ एक विधायक कम से कम जो साउंड तो कर ही रहे हैं, वो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, एब्सेंट यहाँ पर हो जाना। अब जो बीजेपी है उसका ये कहना है कि इस ऑडियो की पूरी तरह से जांच यहाँ पर की जानी चाहिए। और आरजेडी की ओर से जो रिएक्शन निकल कर आ रहे हैं उनका ये कहना है कि किसी भी तरह से कितने लोगों को फोन किया लालू यादव ने, कितने लोगों को फोन किया है अभी तक? ये जो तमाम बातें देखिए राशिद, ये सुशील मोदी की ओर से कहा जा रहा है जो अभी, लेकिन जो ऑडियो की बात यहाँ पर सामने आ रही है उसके मुताबिक तो ये एक विधायक से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सुनाई जो पढ़ते हैं यहाँ पर। लेकिन सुशील मोदी का ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनसे संपर्क करने की कोशिश यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की ओर से यहाँ पर जेल में रहते हुए की जा रही है। ठीक है, ठीक है। बरखा ने ये एक्सक्लूसिव खबर दी है और ये बरखा की रिपोर्ट थी। मैंने बताया ना कि आज का रिपोर्टर आपको बताएगा कि जमीन की खबर क्या है और जमीन से खबर क्या है। पहली खबर हमने आपको दी है, बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है, लेकिन कांग्रेस की राजनीति और राजनीति की जमीन हिल गई है क्योंकि कांग्रेस की राजनीति का चाणक्य चला गया। हम ये भी बात करेंगे, लेकिन फिर से एक बार आप देखें जो रिपोर्टर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने कहा ना, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कोरोना पर लाइव अपडेट्स। दिल्ली का क्या है, पुलकित नागर आगे बताएंगे। अहमद पटेल के जाने के बाद कांग्रेस के अंदर खाने क्या चल रहा है, ये बताएंगे अजीत श्रीवास्तव। अभिजीत भट्ट अहमदाबाद से रिपोर्ट करेंगे। लेकिन हाँ, अहमद पटेल के निधन के बाद उनके बेटे फैजल
पटेल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। कोरोना संक्रमित होने के बाद अहमद पटेल का इलाज कई दिन से गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा था। 1 अक्टूबर को अहमद पटेल ने एक ट्वीट करके खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर में पैदा हुए पटेल 3 बार लोकसभा के सांसद रहे, 5 बार राज्यसभा के सांसद भी चुने गए हैं। लेकिन ट्वीट पर किसने क्या क्या कहा है, प्रधानमंत्री का ट्वीट सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं, अहमद पटेल के निधन की खबर के बाद ट्वीट करके कहा कि निधन से दुखी हूं, उन्होंने लंबे समय तक समाज की सेवा की है। वो अपने तेज दिमाग के लिए जाने जाते थे। कांग्रेस को मजबूत करने में अहमद पटेल के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा, ये नरेंद्र मोदी ने कहा है। अगला ट्वीट ऑन एयर करें। अमित शाह गृह मंत्री कहते हैं, अहमद पटेल जी का निधन अत्यंत दुखद है। उनका कांग्रेस और सार्वजनिक जीवन में योगदान रहा है, बहुत ही निष्ठावान कहे जाते रहे हैं अहमद पटेल। और कहा जाता है कि हर एक वक्त में कांग्रेस का साथ दिया है। 1985 से 1986 तक कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रहे। 1986 में गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अक्टूबर 1988 तक रहे। 1991 में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो पटेल को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया गया। अभी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं और उनके साथ ही कांग्रेस के और भी कई नेता हैं। अहमद पटेल को जानते हैं, 10 जनपद का चाणक्य कहा जाता था। गांधी परिवार के सबसे करीब और कांग्रेस के बेहद ताकतवर असर वाले अहमद पटेल। खास बात यह थी कि लो प्रोफाइल रहते थे, खुद को साइलेंट मोड पर ही रखना अहमद पटेल हमेशा समझते थे। गांधी परिवार के अलावा किसी को भी नहीं पता कि उनके दिमाग में रहता क्या था। 2004 से 2014 तक केंद्र की सत्ता में कांग्रेस के रहते हुए अहमद पटेल की राजनीतिक ताकत सभी ने देखी है। अहमद पटेल का निधन, मेरे 3 सहयोगी अलग अलग जगह से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त रजत राकेश टंडन और अजीत श्रीवास्तव दिल्ली से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। अहमदाबाद भी चलेंगे। अभिजीत भट्ट हमें बताएंगे कि अंतिम संस्कार को लेकर के क्या अपडेट है, क्योंकि गुजरात की सरजमी पर ही अहमद पटेल का अंतिम संस्कार किया जाएगा। रजत, सबसे पहले आपके पास आते हुए, सुबह से लेकर के अभी तक श्रद्धांजलि देने के लिए कितने लोग पहुंचे हैं, और 1 अक्टूबर को बीमार होने के बाद उनकी तबीयत बताएं हमें किस तरह से डिटीरियरेट होती चली गई। आज तड़के उनका निधन हो गया। देखिए राशिद, 1 अक्टूबर से उनकी तबीयत खराब थी। उनके अपने करीबी डॉक्टर थे, डॉक्टर बंसल, जो कि मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद के थे। तो उस वक्त ये जाते थे, 3-4 घंटे हॉस्पिटल में रहते थे, उसके बाद वापस आ जाते थे और पार्टी का काम देख रहे थे, घर से ही देख रहे थे। उसके बाद जब तबीयत ज्यादा डिटोरिएट हुई तो मेट्रो हॉस्पिटल में ये एडमिट हो गए, काफी दिन तक एडमिट रहे। लेकिन उसके बाद जब तबीयत ठीक नहीं हुई तो वहीं पर ही फरीदाबाद के ही एशियन हॉस्पिटल में इनको शिफ्ट किया गया। वहां पर भी तबीयत डिटोरिएट हुई, लगभग 1.5 महीने तक वहां पर रहे। उसके बाद फाइनली मेदांता हॉस्पिटल जो गुड़गांव में सुपर स्पेशलिटी, वहां पर इनको एडमिट कराया गया। कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद से ही तबीयत डिटोरिएट हो रही थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब से लगभग 6 महीने पहले निमोनिया से भी ग्रसित थे अहमद पटेल, और वो निमोनिया का जो पैच था वो पैच फुलफिल नहीं हो रहा था, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, और कोविड होने की वजह से सांस लेने में दिक्कत थी। और आज तड़के सुबह लगभग 5:30 बजे आखिरी सांस अहमद पटेल ने ली। बहुत क्रिटिकल थे, पिछले 10 दिन से लगातार डॉक्टर मशक्कत कर रहे थे, लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था उनकी तबीयत में। जी रजत आप रहे, अजीत के पास में चलते हैं। अजीत, श्रद्धांजलि देने वाले लोगों में कौन कौन है, क्योंकि राहुल गांधी की तस्वीर हम अभी देख पा रहे हैं। अजीत, तो यहाँ पे तमाम जो नेता है, कपिल सिब्बल हो, गुलाम नबी आजाद हो, संदीप दीक्षित हो, शायद मधुसूदन हो, मिस्त्री हो, और खासकर कार्तिक चिदम्बरम हो, ये सभी लोग आके जा चुके। अंदर अभी तमाम और लीडर आने बाकी हैं। हो सकता हो कि कुछ और सीनियर लीडर यहाँ पे आने की संभावना है। ये भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की भी संभावना है कि वो परिवार से आकर मिल सकते हैं, लेकिन अभी ये संभावनाएं हैं। लेकिन अभी हम कहें तो लगातार जो है परिवार यहाँ पे अंदर मौजूद है, उनसे मिलने की प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। लोग आके मिल रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से कोविड दूसरी बार जब उनका टेस्ट हुआ है तो वहां पर पॉजिटिव पाया गया है मेदांता में। इस वजह से बॉडी को सीधे यहाँ से भरूच भेजा जाएगा। राशिद, अभिजीत भट्ट के पास में चलते हैं। अभिजीत, चूंकि अंतिम संस्कार गुजरात के भरूच में किया जाएगा और गुजरात की सरजमी ने भी अपना लाल खोया है, अपनी निष्ठा के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए, अपनी ऑनेस्टी के लिए हर वक्त में कांग्रेस के साथ खड़ा रहने की वजह से अहमद पटेल को जाना जाता था। तालुका पंचायत के अध्यक्ष 26 साल की उम्र में बने, 27 साल की उम्र में सांसद बने। बड़ी बात यह है कि 1977 में जब इमरजेंसी का गुस्सा था, उस वक्त में कांग्रेस के लिए गुजरात में खेवनहार बने। इमरजेंसी का गुस्सा होने के बावजूद भी गुजरात ने उन्हें स्वीकार किया। गुजरात की स्वीकारता अहमद पटेल की और चाणक्य का चला जाना गुजरात किस तरह से देख रहा है?
अभिजीत भट्ट, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुबह 3:30-4 बजे के आसपास उनका निधन हुआ। उनके बेटे पे हाँ बोलिए बोलिए। हेलो, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से अहमद पटेल का जो निधन हुआ, उसके बाद गुजरात की सरजमीन पे गुजरात कांग्रेस ने एक बड़ा नेता खोया है और उसके चलते गुजरात कांग्रेस को बड़े नेता की कमी महसूस होगी। हालांकि जिस तरह से उन्होंने 1977 में पहली बार चुनाव लड़े थे और लोकसभा के सांसद बने थे, उस टाइम पे वो युवा सांसद के तौर पे उभर के आए थे और उस समय से लेके आज तक जब तक कार्यरत थे वहां पर कांग्रेस में वो आगे के नेता, वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाते थे। और खास करके बात यह है कि राजीव गांधी के जमाने में भी संसदीय सचिव बने थे और नरसिंह राव की मिनिस्ट्री थी, उस टाइम पे उनको वर्किंग कमेटी में कांग्रेस में लिया गया था और उसके बाद से वो चाणक्य के तौर पे कांग्रेस में माने जाते थे और सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार के तौर पे भी काम कर रहे थे और उनको सलाह दे रहे थे और कांग्रेस को बचाने की एक मुहिम जो चल रही थी उसमें उनका बड़ा योगदान रहा था। जी बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका। नहीं अभिजीत हमारे साथ में रहेंगे, अभिजीत भट्ट आप रहे हमारे साथ में, क्योंकि अहमद पटेल का चूंकि अंतिम संस्कार किया जाएगा अंकलेश्वर में, भरूच के अंकलेश्वर में। आगे भी मैं आपसे अपडेट लूंगा 1 मिनट के ब्रेक के बाद। कोरोना का अपडेट क्या है अहमदाबाद का, नाइट कर्फ्यू के बाद क्या हालात कुछ सुधरे हैं ये भी बताएंगे। लेकिन हाँ, मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन टीवी स्क्रीन पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक के मेरे जितने भी कोलीग्स हैं, इंडिया न्यूज के जितने भी संवाददाता हैं, जमीन पर रहकर के जमीन की रिपोर्ट देंगे। याद रखिएगा, हर सुबह 11 बजे से 12 बजे तक आपको ये रिपोर्ट मिलेगी, सच्ची रिपोर्ट, लाग लपेट की कोई बात नहीं होगी। वक्त ब्रेक का हो चला है, लेकिन हाँ, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि क्या सियासत का गुरु फिर होने जा रहा है शुरू, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को थोड़ी देर के बाद आज लंच पर बुलाया है। क्या नवजोत सिंह सिद्धू की कैबिनेट में वापसी होने जा रही है? अगर होने जा रही है तो ये सियासत क्या है? इसके अलावा रोशनी घोटाले की मलाई कितनों ने काटी, ये भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे। कोरोना पर पूरे देश का बुलेटिन क्या है, इसका भी एक अपडेट आप तक देंगे। कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद लौट करके आते हैं। आप देख रहे हैं आज का रिपोर्टर।